this, but I'll upload it today. So SSB की क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि DSB SC 2B बैंडविड्थ यूज करता है जो कि डबल है, मैसेज से डबल है. सो इसलिए स्पेक्ट्रम का वर्ड मैंने बहुत यूज किया वाइवा में, एंड आई वाज सरप्राइज. कभी भी लोग स्पेक्ट्रम पे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे. स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो बैंडविड्थ ज्यादा यूज हो रही है DSB SC में, मैसेज से डबल है. सो टू have a cost effective solution to address this problem, SSB single sideband is used. और इसमें देखिए ये जो मैसेज है, इसमें मैसेज का एक बैंड ट्रांसमिट होता है. ये तो अपर साइड बैंड ट्रांसमिट हो जाते हैं, लोअर साइड बैंड्स, क्योंकि असल में जो मैसेज है वो तो ये है, और ये इसका मिरर है. तो अगर हम LSB ट्रांसमिट कर दें तो उसमें भी हमें मैसेज मिल रहा है, और अगर हम सिर्फ USB ट्रांसमिट करते हैं अपर साइड बैंड तो उसमें भी मैसेज मिल रहा है. सो उसमें क्या होगा कि एक सिंगल बैंड 1B बैंडविड्थ यूज होगी और बैंडविड्थ हमारी सेव हो जाएगी. चैनल की जो बैंडविड्थ है जो कि एक्सपेंसिव है, फॉर विच सारी कंपनीज या जितने भी मोबाइल कंपनीज हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, दे एक्चुअली पे. और ये जो आप PTS सुनते हैं ना, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, बेसिकली ये रेगुलेट करती है सारी पॉलिसीज. और इसमें और इसके साथ और बहुत सारी बॉडीज होती हैं जिनकी बेसिस पर जो वायरलेस बैंडविड्थ एलोकेट की जाती है, आपको ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड एलोकेट किया जाता है जिसमें ट्रांसमिशन होती है. सो कंपनीज, चाहे वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, यानी ट्रांसमिशन हो टीवी चैनल्स की, रेडियो की, या मोबाइल कंपनीज हैं, they basically pay heavily for it. उनको heavy payment करनी होती है कोई particular band. तो bandwidth is basically wealth. Bandwidth is to be used effectively. हमें उसको effectively use करना है क्योंकि it's expensive and it is the real deal जिसमें सारा काम है ट्रांसमिशन का. So उसके बाद हम अपर साइड बैंड में ट्रांसमिट करते हैं, LSB में ट्रांसमिट कर लें, और फाइनली हम जब रिसीव कर लेंगे उसको, so we can डिमॉड्यूलेट द मैसेज डिमॉड्यूलेशन बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि DSB SC में होती है. सो SSB में असल जो प्रॉब्लम है वो ये है दैट वी हैव टू ट्रांसमिट वन बैंड. और why we are doing it? Because DSB SC has a problem. It is spectrally in frequency domain, it is inefficient and it is using 2B bandwidth. सही है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि AM जो कि कैरियर के साथ मॉड्यूलेशन होती है, why don't we use why we are not having any problem with that? हम उसमें कोई प्रॉब्लम तलाश भी नहीं कर रहे. उसका जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ एक था, पावर एफिशिएंसी, कि कैरियर भी पावर ले रहा है ट्रांसमिट होने में. लेकिन अदरवाइज इट इज बीइंग करंटली यूज्ड, क्योंकि AM ब्रॉडकास्ट में, रेडियो ब्रॉडकास्ट के अंदर AM कैरियर के साथ इस्तेमाल हो रहा है, एम्पलीट्यूड मॉडल AM टेक्निक यूज हो रही है. तो इसलिए हम उसके बाद उसके ऊपर कोई नई टेक्निक नहीं आई है, क्योंकि वो अभी भी करंटली यूज हो रहा है और उसकी यूटिलाइजेशन है. लेकिन DSB SC यूज नहीं हो रहा, क्योंकि इसके साथ एक तो कैरियर का इशू है कि अगर नॉइज आ गई तो रिसीवर साइड पे रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि नॉइज आ गई है. फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई जो अभी हम एड्रेस कर रहे हैं कि ये 2B बैंडविड्थ भी है. तो इसलिए डबल साइड बैंड की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए SSB आया है. लेकिन AM को ओवरकम करने के लिए कोई नई टेक्निक नहीं आई है, क्योंकि AM इज स्टिल एफिशिएंट टेक्निक और अभी भी ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल हो रही है. सो SSB SC के लिए वी विल बी नीडिंग अ मॉड्यूलेटर. हमें एक मॉड्यूलेटर चाहिए जो कि सिंगल बैंड ट्रांसमिट करे, और बिकॉज ये सारा काम फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है, तो इसलिए वी विल नीड अ फिल्टर ओनली. एक्चुअली हमें एक फिल्टर चाहिए जो कि मॉड्यूलेशन साइड पर सिर्फ सिंगल बैंड पास कर दे, अलाउ कर दे, और एक LSB या USB, और दूसरा जो काउंटर बैंड है, काउंटर पार्ट है उसका बैंड का, उसको ब्लॉक कर दे. सो ओके, काफी लोग आ गए यार पीछे से. सो इट मींस कि एक्चुअली ऐसा बैंड जो कि हाफ बैंड अलाउ करेगा और हाफ बैंड को ब्लॉक करेगा, बेसिकली सच अ बैंड इज अ बैंड पास फिल्टर. क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चंस भी उसमें पेपर में भी क्वेश्चन दिया, मुझे अंदाजा ये हुआ कि लोगों को यही नहीं पता. मैं कह रही हूँ मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट होगा एक लो पास फिल्टर से, तो क्या होगा? तो मुझे इतने अजीब रीजंस दिए गए हैं. भाई अगर एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल के दो स्पेक्ट्रम्स हो जाते हैं, अगर मैं उसको एक LPF से पास कर दूं
तो आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, बिकॉज असल बैंड तो ये है दो जिनको पास होना था एलपीएफ से। मैंने क्वेश्चन किया मिड टर्म में एंड हार्डली एनीवन हैज आंसर्ड इट। लेकिन अगर मैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल के दो स्पेक्ट्रम्स को बैंड पास से पास करूं तो पॉसिबिलिटी है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल के कुछ फ्रीक्वेंसीज पास हो जाएंगी, क्योंकि बैंड पास बेसिकली बैंड्स अलाउ करता है। इज द डिफरेंस क्लियर बिटवीन एलपीएफ एंड बैंड पास फिल्टर? सो मुझे यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो एलएसबी और यूएसबी मॉड्यूलेशन साइड पे याद रखो हमेशा बैंड पास इस्तेमाल किया जाता है, और रिसीवर साइड पे हमेशा लो पास, क्योंकि मैसेज इज लो पास। मैंने पूछा लो पास क्यों इस्तेमाल करते हैं, एंड स्टूडेंट्स आर आंसरिंग मी कि नॉइज खत्म होगा। अरे भाई, नॉइज के लिए इस्तेमाल नहीं करते लो पास, एक्चुअली मैसेज आपका लो पास है, लो बेस बैंड सिग्नल है, और रिसीवर साइड पे लो पास इस्तेमाल करने का एक ही मकसद है कि किसी तरह मैसेज को एक्सट्रैक्ट कर लें और बाकी हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दें। सो ऑन द रिसीवर साइड वी नीड लो पास फिल्टर्स, और ट्रांसमिशन साइड पे वी नीड बैंड पास फिल्टर्स। तो अगर हमें एलएसबी ट्रांसमिशन एसएसबी करनी है ट्रांसमिशन, यानी उसमें एलएसबी या यूएसबी जो भी करना है, तो हमें कोई एक वर्जन चाहिए होगा, न्यू वर्जन ऑफ बैंड पास फिल्टर हमें एक बनाना पड़ेगा, समथिंग टू डू विद द बैंड पास फिल्टरिंग, ताकि मॉड्यूलेशन हो लेकिन उसमें सिर्फ सिंगल बैंड जा सके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, जितनी भी चेंजेस आएंगी वो सारी मॉड्यूलेशन साइड पर आती हैं, डीमॉड्यूलेशन साइड पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डीमॉड्यूलेशन इज इजियर। डीमॉड्यूलेशन साइड पर इशू आता है डिस्टॉर्शन नॉइस का, लेकिन अदरवाइज डीमॉड्यूलेशन बहुत आसान होती है। सिर्फ आप कॉस ओमेगा सीटी से मल्टीप्लाई कर लें या एनवेलप डिटेक्शन करा लें। अगर एएम है तो डीमॉड्यूलेशन एनवेलप डिटेक्शन के जरिए हो जाएगी, अगर डीएसबी और एसएसबी है तो डीमॉड्यूलेशन दोबारा से कॉस ओमेगा सीटी के साथ मल्टीप्लाई करने से डीमॉड्यूलेशन हो जाती है। सो ये तो एक मैंने आपको थ्योरी दे दी एसएसबी की। अच्छा, अब एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन ये है कि जैसे मैसेज है, दिस इज मैसेज, डबल साइड बैंड में क्या हुआ, यू गॉट two spectrums, shifted spectrums. I asked students what is the what happens after modulation, what happens to the spectrum, तो उसका जवाब सही समझ में नहीं आ रहा। शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स, दो स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे लेकिन शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे। अब अगर एसएसबी इस्तेमाल किया है वी विल, तो उसमें या तो यूएसबी हमें बैंड पास अप्लाई करने के बाद यूएसबी हम अपने पास रख लेंगे एंड वी विल ट्रांसमिट यूएसबी, या बैंड पास अप्लाई करने के बाद वी विल अलाउ और ट्रांसमिट एलएसबीज। तो हुआ क्या है, एसएसबी में क्या होता है, मैसेज को कॉस ओमेगा सिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डीएसबी मिल जाता है। डीएसबी के आगे हम क्या करते हैं, बैंड पास फिल्टर लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एसएसबी मिल जाता है। तो एसएसबी हम कहां से लेकर आ रहे हैं, हम डबल साइड बैंड का सिग्नल से ही एसएसबी जनरेट करवा रहे हैं। पहले हम डबल साइड बैंड के स्पेक्ट्रम जनरेट करवा रहे हैं, शिफ्टेड स्पेक्ट्रम्स, और फिर उस पर बैंड पास अप्लाई करने से वी आर एक्चुअली गेटिंग आइदर यूएसबीज और एलएसबीज। ये हो गया मॉड्यूलेशन। अब रिसीवर साइड पे जो भी आपने ट्रांसमिट किया है, या चाहे यूएसबी ट्रांसमिट किया है चाहे एलएसबी ट्रांसमिट किया है, इसको दोबारा हम कॉस ओमेगा सिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमने डीएसबी एससी में किया होता है। बिल्कुल वही काम हम एसएसबी में करेंगे, कॉस ओमेगा सिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैसेज भी मिल जाएगा, और यही दो बैंड्स यूएसबी के बैंड्स दो मिल जाएंगे, 2FC के ऊपर 2FC के ऊपर, या अगर आपने एलएसबी ट्रांसमिट किया था तो आपको दो एलएसबी के बैंड्स मिल जाएंगे 2FC के ऊपर। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्पेक्ट्रम शो कर रहे हैं, दिस इज ऑन द डीमॉड्यूलेशन साइड व्हेन वी आर मॉड्यूलेटिंग यूएसबी और एलएसबी। अगर हम यूएसबी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं सिंगल साइड बैंड में, तो रिसीवर साइड पर डीमॉड्यूलेशन के बाद हमें मैसेज भी मिलेगा और दो यूएसबी बैंड्स भी मिलेंगे, यूएसबी अपर साइड बैंड्स भी मिलेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगा सी होगी या 2FC होगी। इसके आगे हम क्या लगाएंगे, इसके आगे एलपीएफ लगेगा ताकि मैसेज फिल्टर आउट करके मिल जाए और ये हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो है वो ब्लॉक हो जाए। सो ये डीमॉड्यूलेशन साइड है, जो लास्ट स्पेक्ट्रम बना हुआ है डीमॉड्यूलेशन साइड का बना हुआ है। जो ये यहाँ का सी और डी का स्पेक्ट्रम बना हुआ है, ये बेसिकली मॉड्यूलेशन साइड का स्पेक्ट्रम है, जिसमें पहले डीएसबी जनरेट कराया है एमटी कॉस ओमेगा सिटी को मल्टीप्लाई करके, और आगे बैंड पास फिल्टर अप्लाई करके या तो यूएसबी जनरेट करवाया है स्पेक्ट्रम या एलएसबी। सो बेसिकली अगर पूछा जाए कि नई फ्रीक्वेंसी क्या है,
नई फ्रीक्वेंसी क्या है? ये देखें यहाँ पे, ये दिस इज बेसिकली एफसी, जो डीएसबी की फ्रीक्वेंसी थी, जो सेंटर में होती है हमेशा। अपर साइड बैंड में न्यू फ्रीक्वेंसी सेंटर में आ जाएगी, कहीं ना कहीं इधर आ जाएगी, मिडिल में आ जाएगी, क्योंकि हम हमेशा एक कोई भी बैंड बनाते हैं, कोई भी स्पेक्ट्रम बनाते हैं, उसका सेंटर रखते हैं। यहाँ पर सेंटर एफसी और माइनस एफसी है। जब अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड बनेंगे तो हमें एक न्यू सेंटर बनाना पड़ेगा, और वो न्यू सेंटर यानी वो न्यू सेंटर फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी एफसी प्लस हाफ बी। ये 2b बैंडविड्थ है, और एक साइड की बैंडविड्थ, ये जो बैंडविड्थ है ये बी के बराबर है। तो अगर मुझे सेंटर चाहिए, इसका एक नया सेंटर बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, इस एफसी में हाफ बी ऐड करा दूंगी। ये जो एफसी फ्रीक्वेंसी है इसमें हाफ बी ऐड करा दूंगी, तो मैं कहां पर, मुझे कौन सा नया सेंटर मिल जाएगा? ये वाला नया सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की बैंडविड्थ बी है, तो इसका हाफ कहां होगा? यहां पर होगा। इस हाफ को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एफसी में हाफ बी, हाफ बैंडविड्थ बी ऐड करानी पड़ेगी, तो मुझे नया सेंटर मिल जाएगा। तो यूएसबी एलएसबी के जो नया सेंटर या न्यू कैरियर सेंटर फ्रीक्वेंसी होती है, वो एफसी प्लस हाफ बी के बराबर होती है। और कट ऑफ कहां होता है? बैंड पास फिल्टर जो हमने अप्लाई किया, जिससे हमने इसको कट ऑफ किया है सेंटर में, दैट इज बेसिकली बी अपॉन 2। क्यों हम इसको बी अपॉन 2 कह रहे हैं? कैन एनीवन टेल मी? क्योंकि बेसिकली ये जो हमने यहाँ पे हाफ बी रखा हुआ है, इसके बाद ये देखें कट ऑफ है। कट ऑफ के बाद क्या होता है? थोड़ा रोल ऑफ मिलता है। फिल्टर अगर आपने स्टडी किए हुए, तो ये हाफ बी है, ये हाफ बी पॉइंट है, और हमें अगर ये बैंड पास चाहिए तो हमें इस हाफ बी के बाद इसको कट ऑफ कर देना चाहिए, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता हाफ बी के बाद कुछ बैंडविड्थ यूज करना शुरू कर दे या कुछ बैंडविड्थ अलाउ कर दे। सो कट ऑफ हाफ बी पे रखते हैं। इससे क्या, अच्छा साथ में एसएसबी की जो एक प्रॉब्लम है, ये एसएसबी हमने यूज किया है बैंडविड्थ सेव करने के लिए, क्योंकि बैंड पास फिल्टर्स आइडियल फिल्टर्स नहीं होते, बिल्कुल कट ऑफ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल यहाँ पे रख के फिल्टर बनाया और उसने सारी फ्रीक्वेंसीज एफसी से पहले सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज ब्लॉक कर दी। ऐसे आइडियल फिल्टर्स आर नॉट अवेलेबल। नॉन आइडियल फिल्टर्स या रियल फिल्टर्स में कुछ फ्रीक्वेंसीज अलाउ हो जाती हैं। सो इन दैट केस, क्योंकि नॉन आइडियल फिल्टर्स हैं, तो अगर हम कुछ फ्रीक्वेंसीज जो कि मैसेज की 0 के बराबर थी, 0 के आसपास नहीं, देखे ना, ये मैसेज की 0 के पास की फ्रीक्वेंसीज नहीं, ये वाली फ्रीक्वेंसीज मैसेज के पास की फ्रीक्वेंसीज थी। जब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, इस तरफ लाके और इस तरफ लाके, और फिर मैंने इस पे कट ऑफ लगा दिया, तो हो सकता है जो ये एफसी के साथ वाली फ्रीक्वेंसी है ना, ये बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसीज, हो सकता है कि कट ऑफ की वजह से वो फ्रीक्वेंसीज हम लूज कर जाएं। अगर हमने कट ऑफ करने की कोशिश की तो वो फ्रीक्वेंसी हमें ना मिले। तो एसएसबी का एक डिसएडवांटेज ये है कि मैसेज ये था, ये वाला 0 से बी तक का मैसेज था, वो शिफ्ट होके इस तरफ आ गया और दूसरी तरफ चला गया, फिर मैंने उस पर बेस बैंड लगा के उसको कट ऑफ कर लिया। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी थी ना, जो 0 के पास की फ्रीक्वेंसी थी, तब शिफ्ट होके एफसी पर आ गई हैं। जब हम कट ऑफ करेंगे तो हो सकता है ये सारी फ्रीक्वेंसीज, लो फ्रीक्वेंसीज हम लूज कर जाए। सो वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, मैसेज के अगर कोई बहुत लो फ्रीक्वेंसीज हैं तो उनको लूज करने का चांस होता है एसएसबी में। ये एसएसबी का एक डिसएडवांटेज है। तो डीएसबी के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एसएसबी लेकर आए, और एसएसबी का डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम कट ऑफ करते हैं तो वेरी लो फ्रीक्वेंसीज वी कैन लूज सच फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि इसका मॉड्यूलेशन कैसे होगी, डीएसबी की तरह होगी, और साथ में एक बैंड पास फिल्टर अप्लाई होगा। डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा? डीमॉड्यूलेशन में डीएसबी एससी की तरह बिल्कुल वी हैव टू मल्टीप्लाई डीएसबी एससी। जो ये अगर याद हो, डीएसबी एससी में हम क्या करते थे, जो भी रिसीव सिग्नल हुआ उसको कॉस ओमेगा सिटी से दोबारा मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 टर्म्स मिल जाती थी, एक हाई फ्रीक्वेंसी टर्म और एक मैसेज की टर्म। एलपीएफ पास करके हम मैसेज निकाल लेते थे। एसएसबी में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा। जो हमने एसएसबी का सिग्नल हमें मिला है उसको हम कॉस ओमेगा सिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टर्म्स मिलेंगी, एक में हाई फ्रीक्वेंसी टर्म होगी, एक में मैसेज होगा। एलपीएफ लगा के मैसेज को रिकवर कर लेंगे, और बाकी जो सिंगल साइड बैंड की टर्म्स होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी। सो डीएसबी एससी की डीमॉड्यूलेशन इज जस्ट लाइक डीएसबी, एसएसबी की डीमॉड्यूलेशन इज जस्ट लाइक डीएसबी एससी। डीएसबी एससी की डीमॉड्यूलेशन को ही इस्तेमाल करेंगे हम एसएसबी डीमॉड्यूलेशन के लिए।
कोई चेंज नहीं है, वही दोबारा cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई कराना है, वही LPF यूज करना है, तो SSB डीमॉड्यूलेशन से मैसेज वापस रिकवर हो जाएगा। सही है। सिर्फ DSB SC में जब हम cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनपुट अलग होता है, SSB का इनपुट अलग होगा ऑब्वियसली मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में। आपने एक बात और भी नोट की होगी, इसमें हमने मैथमेटिकल इक्वेशन SSB की डिस्कस नहीं की है, हमने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम डिस्कस किया है SSB का, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, क्योंकि वी हैव गॉट आफ्टर दिस वी हैव गॉट ओनली 2 वीक्स रिमेनिंग एंड वी हैव टू कवर अ पार्ट ऑफ अ बिग पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 5। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको कट ऑफ करना पड़ा है इस टॉपिक को। सो हमने सिर्फ यहाँ पे स्पेक्ट्रम्स डिस्कस किए SSB के और टेक्निक डिस्कस की है, मैथमेटिकल इक्वेशन SSB के हम डिस्कस नहीं कर रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट SSB। SSB का स्पेक्ट्रम क्या होता है और SSB को का मॉड्यूलेशन कैसे होती है, बैंड पास फिल्टर के थ्रू होती है। SSB में एक डिसएडवांटेज कह लें या एक प्रॉब्लम कह लें, वो क्या है कि जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं, यहाँ पे जो मैसेज की लो फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट होकर FC के पास आ गई हैं, जब हम कट ऑफ करेंगे so we can lose those frequencies, that is a problem with the SSB। और SSB का फायदा क्या है, सिंगल साइड बैंड हम यूज करके बैंडविड्थ को सेव कर रहे हैं, जो कि डबल साइड बैंड में 2V बैंडविड्थ चाहिए थी। सो ये मैंने एक रिव्यू कर दिया है। अब आ जाइए AM के ऊपर। मैंने आपको बताया है कि AM में ऐसा कोई इस तरह का इशू नहीं है पावर के अलावा जिसको हम डिस्कस करें, और AM अभी भी यूज हो रहा है फॉर रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड इट्स एन एफिशिएंट टेक्निक। सिर्फ इसका एक पावर का इशू है, अदरवाइज इसका डीमॉड्यूलेशन भी आसान है, एनवेलप डिटेक्शन के जरिए डीमॉड्यूलेशन हो जाती है, सिर्फ कैरियर ऐड कराना होता है एम्प्टी cos ओमेगा ct में। सो लेट्स लुक एट द पावर इशू इन AM। इसका एक न्यूमेरिकल भी है जो मैंने असाइनमेंट में दिया है, और सिर्फ देयर इज ओनली वन न्यूमेरिकल जो कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो प्लीज बी अ लिटिल अटेंटिव राइट नाउ, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको पावर निकालनी है AM सिग्नल्स की। एक क्वेश्चन है जिसमें AM सिग्नल्स का पावर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और वो अगर आपको ये चीज समझ में आई हुई तो आप उसकी पावर निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक AM की एक इक्वेशन दी हुई है, मॉड्यूलेशन की इक्वेशन। फाई जब भी लगेगा हम उसके आगे, फाई के आगे हमेशा मॉड्यूलेशन की इक्वेशन देते हैं। फाई AM का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की इक्वेशन है, फाई DSB SC का मतलब है DSB SC की मॉड्यूलेशन की इक्वेशन है। SSB लिखेंगे तो SSB की हो जाएगी, FM लिखेंगे तो FM की हो जाएगी। तो दिस इज फाई AMT। उसमें A cos ओमेगा ct कैरियर जा रहा है, प्लस MT cos ओमेगा ct साइड बैंड्स जा रहे हैं, डबल साइड बैंड्स, जो कि DSB SC है। सो DSB SC और AM में फर्क क्या है, DSB SC के अंदर MT cos ओमेगा ct होता है सर, और AM में क्या होता है, MT cos ओमेगा ct के साथ A cos ओमेगा ct कैरियर भी ऐड हुआ होता है। सो ऑब्वियसली इन दोनों की पावर्स भी ऐड होंगी, और पावर्स ऐड होंगी, सो इट मींस पावर ट्रांसमिशन के वक्त रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा होगी। वी नीड पावरफुल ट्रांसमीटर या जिनकी वॉट्स में पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ज्यादा हो, हमें ज्यादा वॉटेज के एम्पलीफायर्स चाहिए होंगे और ट्रांसमीटर्स चाहिए होंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कैरियर, इस कैरियर की पावर कितनी है जो हमें चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये इस फॉर्मूले में थोड़ा सा एक टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि मैं उस वक्त मैंने रिव्यू करके अपलोड कर दी थी। ये 1/2 पाई ओमेगा सी, यहाँ पे भी 1/2 पाई ओमेगा सी है, यहाँ पे भी 1/2 पाई ओमेगा सी आएगा। सो कैरियर की पावर कैसे निकलेगी, या तो आप पावर का फॉर्मूला लगाएं और फिर उससे सॉल्व करके निकालें, या फिर आप डायरेक्टली, आपको पता है कि साइनोसॉइड की पावर उसके एम्पलीट्यूड में होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो यू डोंट नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। कैरियर की पावर डायरेक्टली A²/2 हमें पता है, हम उस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आ जाइए साइड बैंड्स या सिग्नल की पावर, जो कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। इसकी पावर अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग, हमें जितना पता है पावर के बारे में, कॉस के साथ जो भी उसका एम्पलीट्यूड होता है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पावर होती है, ये हमें पता है। लेकिन यहां पर इस केस में क्योंकि मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, cos ओमेगा ct के साथ उसका एम्पलीट्यूड नहीं है जैसे कि यहाँ पे A था, बल्कि cos ओमेगा ct के साथ पूरा का पूरा एक सिग्नल है MT। तो इसलिए इसकी पावर इस तरह से नहीं निकलेगी जिस तरह से आपने कैरियर की पावर निकाली थी ½ A², इस तरह नहीं निकलेगी। इसकी पावर निकलेगी हाफ, क्योंकि फॉर्मूले का हाफ है, और साथ में इस
मैसेज की अपनी पावर हमें अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी जब जाके सिग्नल की पावर निकलेगी। तो हम डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे हाफ एम्प्टी स्क्वायर, नो वी विल नॉट राइट लाइक दिस। हम हाफ लिखेंगे फॉर्मूले का, और मैसेज क्योंकि एम्प्टी खुद एक पूरा सिग्नल है, एम्पलीट्यूड नहीं है, तो हम इसकी अलग से पावर निकालेंगे। ये बात क्लियर हुई है कि सिग्नल की पावर कैसे निकले? इज इट क्लियर? सिग्नल की पावर कैसे निकली है यहाँ पे हाफ पी एम करके। इस ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसमें जो मैसेज है एम्प्टी, उसकी पावर हमें निकालनी होगी और हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सिग्नल की पावर निकलेगी। सिग्नल की पावर डायरेक्टली हाफ एम्प्टी स्क्वायर से नहीं निकलेगी, जैसे ए कॉस ओमेगा सिटी की पावर हाफ ए स्क्वायर से निकल आई है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एम्प्टी कॉस ओमेगा सिटी की पावर आपको एम्प्टी का पावर निकाल के अलग से पी ऑफ एम और हाफ करके सिग्नल की पावर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नीचे इन्होंने सिग्नल की पावर निकालने का तरीका बताया हुआ है। ये वही तरीका जो हमने इस्तेमाल किया है, पूरा टी स्क्वायर कर लें, कॉस ओमेगा पूरा एम का स्क्वायर कर लें, और ये टाइम पीरियड से इसका लिमिट टाइम पीरियड पे ले लें, 1 टाइम पीरियड लिख लें। जो हमें फॉर्मूला पता है उसी तरह से इन्होंने पावर ऑफ एम निकाला है और फिर उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ऑफ एस यानी सिग्नल की पावर आ जाएगी। तो ये तो हो गया फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैसेज में एक टोन जा रहा है, ठीक है, मैसेज में वी हैव अ टोन, सो टोन की पावर कितनी होगी? टोन लेट से कॉस ओमेगा सिटी जा रहा है मैसेज में भी, या साइन ओमेगा सिटी जा रहा है। सो मैसेज में अगर साइन ओमेगा सिटी या कॉस ओमेगा सिटी जा रहा है तो मैसेज की पावर कितनी, इसकी पावर कितनी होगी? मैसेज की पावर कितनी होगी? mt is equal to let's say cos omega ct. What will be the power of mt then? सही है एमन, सही है, 0.5 होगी, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। अगर साइन ओमेगा ct होता, सॉरी नॉट साइन सी, आई एम सॉरी मैं गलत यूज कर रही हूँ, ओमेगा सी तो सिर्फ कैरियर के लिए इस्तेमाल होता है, मैसेज के लिए ओमेगा एम है। सो अगर कॉस ओमेगा mt भी होता या साइन ओमेगा mt भी होता, दोनों की पावर टोन साइनोसॉइड की पावर हाफ ही आती क्योंकि एम्पलीट्यूड 1 है। सही है, तो पावर हमने निकालना सीख लिया, पावर की टेक्निक क्या होगी, पावर क्यों, और पावर हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एम सिग्नल्स में ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वन इज कैरियर एंड वन इज साइडबैंड। सो लेट्स लुक एट द एफिशिएंसी। हमें पता कैसे चलेगा कि पावर रिक्वायरमेंट कितनी है और ये एफिशिएंट सिस्टम है एम के नहीं है, पावर एफिशिएंट है। पावर एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपकी टोटल पावर में से ज्यादा पावर मैसेज को या सिग्नल को ट्रांसमिट करने में यूज हो रही है देन इट्स एन एफिशिएंट सिस्टम। और अगर जो टोटल पावर है उसमें से बड़ा पोर्शन सिर्फ कैरियर ट्रांसमिट करने में इस्तेमाल हो रहा है सो देन इट हैज पुअर एफिशिएंसी और ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, पावर एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ज्यादा पावर जो चाहिए रिक्वायरमेंट है वो एक्स्ट्रा सिर्फ कैरियर को इस्तेमाल करने में, ट्रांसमिट करने में इस्तेमाल हो गई है। सो टू यू सी दिस वी विल ट्राई टू फाइंड दी पावर एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इज ईटा, यूजफुल पावर डिवाइड बाय टोटल पावर। यूजफुल पावर जिसमें सिग्नल जा रहा है या मैसेज जा रहा है वो दैट इज पी ऑफ एस, और पी ऑफ एस क्या है? एम्प्टी कॉस ओमेगा सिटी, और डिवाइड बाय टोटल पावर। टोटल पावर में क्या है? कैरियर पावर ऑफ कैरियर पीसी प्लस पी एस विच इज कैरियर पावर प्लस सिग्नल पावर। सो पी एस की पावर किसके बराबर है? सिग्नल की पावर हम पहले कह चुके हैं, इट्स अ पावर ऑफ एम टी डिवाइड बाय 2। सो पी एम की पावर को बार लगा के भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सो पी एम निकालेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पी ऑफ एस निकल आएगा, यानी पी एम निकालेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पी ऑफ एस निकल आएगा। सो पी ऑफ एस बराबर बेसिकली किसके है? पी ऑफ एम डिवाइड बाय 2, मैसेज की पावर डिवाइड बाय 2, ये हो गई पी ऑफ एस। पीसी की पावर कितनी है? पीसी की पावर है हाफ स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। पीएस अगेन किसके बराबर है? मैसेज की पावर डिवाइड बाय 2। तो क्योंकि सब में 2 आ रहा है तो इसलिए ये सारे 2s ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद दीज टर्म्स, एम स्क्वायर टी बार
डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टी बार। ये इसलिए डिवाइड बाय 2 उन्होंने लगाया क्योंकि सारे 2s एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल लगाकर इसको चेक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल इसमें पुट करके हमें चेक करना पड़ेगा कि सही भी है कि नहीं है, मतलब एफिशिएंसी कितनी आ रही है। तो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। हम एक टोन मॉड्यूलेशन कराने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि मैसेज में cos ओमेगा ct जा रहा है और मैसेज mt बराबर है म्यू a cos ओमेगा ct के। वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट एज अ वैल्यू। हमने अपने आसानी के लिए इसमें एक mt की जगह एक टोन डाल दिया, टोन सिग्नल डाल दिया है। और म्यू आपको पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स साथ में लगाई हुई है, 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यूज होती हैं। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, इसकी पावर निकालेंगे, म्यू a cos ओमेगा ct की पावर निकालेंगे, तो मैसेज की अपनी पावर इसका होल स्क्वायर म्यू a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से निकलेगा, मैसेज की अपनी पावर। और क्योंकि सिग्नल की पावर किसके बराबर है, मैसेज की पावर डिवाइड बाय 2, तो ये जो भी मैसेज की पावर निकली है म्यू a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसको फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि फॉर्मूले में लिखा हुआ है। पीसी हम सबको पता है, यानी कैरियर की पावर a स्क्वायर अपॉन 2 होती है, वो हमने एज इट इज लिख ली, प्लस फिर दोबारा p ऑफ s, यानी ये जो पावर ऊपर लिखी थी दोबारा नीचे लिख दें। अब इसमें अगेन सारे के सारे 2s आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 एलसीएम में इधर चला जाएगा तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी म्यू a का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर भी म्यू a का होल स्क्वायर आ जाएगा। सब जगहों से a स्क्वायर का टर्म कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगी और एफिशिएंसी बराबर आ जाएगी म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर के। इट मींस कि am की पावर एफिशिएंसी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे। जितनी मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम सेट करते हैं उस लिहाज से एफिशिएंसी बढ़ती रहती है। तो लेट्स से हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 सेट कर देते हैं इसमें। अगर हम इसमें सबसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की 1 वैल्यू डाल देते हैं तो एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी 1/3, विच इज नॉट गुड। 1/3 का मतलब ये है कि 2/3 पावर किस में जा रही है, कैरियर को ट्रांसमिट करने में जा रही है, और 1/3 पावर सिर्फ सिग्नल ट्रांसमिशन में इस्तेमाल हो रही है। सो पावर एफिशिएंसी वाइज, इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी, दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बट सिंस अदरवाइज दिस इज वेरी सक्सेसफुल, सो इसमें पावर एफिशिएंसी का जो इशू है उसको एज सच बहुत बड़ी हिंड्रेंस या बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल नहीं समझा जाता। अगर हम म्यू की वैल्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कम कर दें, 1 के बजाय 0.5 कर दें, तो एफिशिएंसी 1/9 हो जाएगी। इट मींस कि टोटल पावर के सिर्फ 1/9 पार्ट सिग्नल ट्रांसमिशन में जा रहा होगा, 8/9 पार्ट, 8/9 हिस्सा इसका कैरियर ट्रांसमिशन में जा रहा होगा। सो एफिशिएंसी डिक्रीजेस रैपिडली अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को और कम कर दें। सो दीज आर दी पावर एफिशिएंसी इश्यूज, लेकिन हमें एज सच वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ न्यू सिस्टम आउट ऑफ इट। हम इसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट हम इसके कोई नया सिस्टम नहीं बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज इट्स अ वेरी एफिशिएंट टेक्निक। सिर्फ इसका पावर का इशू है जो कि हैंडल हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल या ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर हम बेस बैंड को ट्रांसमिट करते हैं जैसे आपको पता है, तो फिर एंटीना आप हम सबको पता है मॉड्यूलेशन हमने इस्तेमाल क्यों किए, बेस बैंड के लिए तो उससे भी बड़ा एंटीना चाहिए थे। तो इसलिए वी कैन लिव विद इट। अगर इसमें पावर ज्यादा इस्तेमाल हो भी रही है, वी कैन स्टिल लिव विद इट बिकॉज इट इज मच बेटर देन ओनली ट्रांसमिटिंग बेस बैंड, जिसमें एंटीना साइज इश्यूज एंड अदर इश्यूज, इंटरफेरेंस इश्यूज हैं। सो इसका भी एक न्यूमेरिकल है असाइनमेंट में, और अगर आपको ये जैसे इस्तेमाल करना आ गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, पावर कैसे निकलती है, तो आई थिंक वो आप सवाल कर लेंगे एंड ऑब्वियसली सॉल्यूशंस आर गिवन। सो मैं अगर इसको डिसकंटिन्यू करती हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पर है, मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी तो फिर मुझे दोबारा से उसको बीच में स्टॉप करना पड़ेगा। सो प्लीज इसमें दोबारा रिकनेक्ट हो जाए क्योंकि वी आर मूविंग टू द न्यू टॉपिक।